वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ट्रंप ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ट्रंप को भी तो दुनिया ने परेशान करके रखा होगा जिससे उसने परेशान किया। ट्रंप का थोड़ा सा आज विश्लेषण करते हैं। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है, ट्रंप के ऐसा करने से क्या होगा, और अंततोगत्वा ट्रंप को कहाँ लौटना होगा, और बाकी देश जो अभी भिड़ंत में है उनको कहाँ लौटना होगा। इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है, थोड़ा सा परे चलिए, एक साल पहले चलिए, जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने शपथ ली अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन इससे पहले अमेरिका की स्थितियां क्या थी? अमेरिका गले गले तक डूब गया था, अभी भी डूबा हुआ है। दुनिया में सर्वाधिक कर्जदार देश इस समय कोई है तो अमेरिका है। वो तो बंद है, मुट्ठी तो लाख की, खुल जाएगी तो खाक की अब हो ही गई है। इसलिए मैंने उस समय भी एक वीडियो में बोला था कि दुनिया में इस समय सर्वाधिक परेशान कोई देश है तो वो है अमेरिका। दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा असुरक्षित आर्थिक रूप से कोई देश है तो वो है अमेरिका। बाइडन अगर एक बार फिर से आ जाते तो अमेरिका आर्थिक रूप से तबाह हो जाता। वहाँ फ्री की योजनाएं, साथ ही नीतिगत अनीतिगत खर्चे, दुनिया का थानेदार बनने के लिए दुनिया भर में खर्चे, और गैर विकास कार्यों के लिए जो खर्चे होते हैं वो इस हद तक हो चुके थे कि पूरी इकोनॉमी डामाडोल हो चुकी थी। हालत ये थी, बाइडन जब राष्ट्रपति थे और ये बनने वाले थे उस समय, कि 2 महीने तक वहाँ पर तनख्वाहें रुक गई थी, और फिर सरकार ने विशेष फंड जारी करके और कर्मचारियों की तनख्वाह दी थी। ये अवस्था थी। वहाँ से अमेरिका को उस गड्ढे से निकालने का काम ट्रंप कर रहा है। अब ट्रंप बेसिकली कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ट्रंप बिजनेसमैन है, इसलिए वो बिजनेस की तिकड़े में लगा रहा। राजनीतिक व्यक्ति होता तो विश्व के पूरे फलक पर राजनीतिक रूप से अपनी नीतियां ऐसी बना करके और वो कैसे ठीक करेगा इस पर चिंता करता। वो देखता कि यहाँ की कंपनियां क्यों खतरे के निशान से ऊपर जा रही हैं, यहाँ की क्या कारण है कि यहाँ के एयरक्राफ्ट अब दुनिया के लोग खरीद नहीं रही, क्या कारण है कि यहाँ के फाइटर प्लेन्स को लोग खरीद नहीं रहे, क्या कारण है कि यहाँ की चीज़ें लोग खरीदना अब मेड इन यूएस पसंद नहीं कर रहे हैं। इस पर ध्यान देता। लेकिन ध्यान इस पर देने के बजाय उसने ऊपर ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे देश की चीज़ें यहाँ आएगी तो हम बहुत महंगा कर देंगे, हमारे देश की चीज़ तुमको खरीदना पड़ेगी, तुम रूस से तेल मत खरीदो, हमारा तेल महंगा है फिर भी तेल हमसे भारत खरीदेगा। मतलब बेतुकी बात है। बिजनेस एक 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 यूँ कह सकते हैं कि एक जिद्दी बिजनेसमैन जैसी बातें करता है, जैसा सोचता है वैसा ट्रंप ने सोचना शुरू कर दिया। जड़ यहाँ है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो अमेरिका फर्स्ट के लिए कर रहा है। अमेरिका मेरे लिए सबसे पहले है। जैसे नरेंद्र मोदी कहते ही हैं कि भारत मेरे लिए पहले है, जहाँ से हमको फ़ायदा होगा हम वहाँ से तेल खरीदेंगे, वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, हम अपने देश का ध्यान, देशवासियों को ध्यान रखेंगे। मेरे देश के ऊपर जहाँ कम से कम आर्थिक बोझ पड़ता होगा उस देश से हम चीज़ें खरीदेंगे, और हम जहाँ हमारी चीज़ें बिकती है वहाँ हम चीज़ें बेचेंगे। आप अमेरिका कोई हमारा दादा है क्या? कोई अमेरिका के हम गुलाम हैं जो जैसा बोलेगा वैसे करेंगे? पहले के लोग करते रहे होंगे। यहाँ यह भी संकेत है कि मोदी से पहले शायद कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे होंगे जो अमेरिका के कहने की पर चलते रहे होंगे, या कि अमेरिका के डीप स्टेट पर वो निर्भर रहे होंगे। इसीलिए इस देश के कुछ नेता वहाँ जाते हैं और डीप स्टेट के वहाँ के जो अमेरिका के षड्यंत्रकारी हैं उनसे जाके मिलते हैं। सोरोस बहुत सारे नाम आते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे। तो अभी ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? और इसी कारण से अब वो बेचारा दुनिया में अलग थलग पड़ गया। वो कभी यू टर्न लेता है, कभी आई टर्न लेता है, कभी एल टर्न लेता है, अजीब टर्न पर टर्न ले रहा है, और वो एक मजाक का विषय बन गया। चीन जिसके ऊपर सर्वाधिक टैक्स लगाया था, उन्होंने टैरिफ लगाया था 150%,
वापस घूम करके कहाँ आ गए? 10% पर। क्या निकला? ज़ीरो आपके टैरिफ का। और यही अब भारत आपके साथ कर रहा है। आप वापस पहले जितना टैरिफ था, हो सकता है इससे उससे भी कम करना पड़ जाए, 10% टैरिफ से भी नीचे आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत 150 करोड़ आबादी का देश है ट्रंप जी। आपका तो 25-30 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं, और जो ज़मीन है वो हमसे ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। और भारत जिस क्षेत्र में रह रहा है वहाँ पर सब चीज़ मिलती है। यहाँ ये कोई ऐसा देश नहीं है इज़राइल जैसा कि जहाँ से पानी भी बाहर से लाना पड़ रहा, मिट्टी बाहर से लाना पड़ रही, सब्जियाँ बाहर से लाना पड़ रही, लेकिन जद्दोजहद से खड़ा। ये तो जो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये वो देश है, हर चीज़ है। यहाँ तो जहाँ आप ज़ोर से धमक करके अगर एक गड्ढा कर दे तो पानी निकल आएगा। इतना जल राशि, जहाँ अमृत जल जहाँ पर है, जहाँ शुद्ध हवाएं हैं, प्रकृति है, असीम खनिज संपदाएं हैं, तो इस देश से पंगा ले रहे हो तुम हो कहाँ? वो नेता अलग थे जो अपना कमीशन के चक्कर में आपसे डरा करते थे और अपना पैसा लेके चुप बैठ जाया करते थे और आपसे चीज़ें खरीद लिया करते थे, फिर यहाँ आके भले उनको कंडम में डालना पड़े। तो ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये स्पष्ट हुआ कि वो अमेरिका को कैसे भी करके ऊपर निकालने के लिए कर रहा है। वो दया का पात्र है, गुस्से का पात्र तो है ही नहीं, इससे वो मजाक का विषय बन रहा है। दया का पात्र, गुस्से का पात्र, जैसे राहुल को यहां पर देखते, राहुल गांधी देखते ना अपन, बेतुकी बातें करना, ये तो देशद्रोह के लिए कर रहा है, मान के चलिएगा आप, क्षमा कर रहा। इस देश का कैसे नुकसान मैं कर पाऊं इसके लिए राहुल गांधी लगे रहते हैं, इसलिए उसकी बुद्धि पर तरस आता है। लेकिन ट्रंप पर बुद्धि पर तरस नहीं आ रहा, वो अपने देश को कैसे गड्ढे से वापस निकालूं, कैसे उसको समुन्नत करूं, इसके लिए कर रहा है। वो कुर्सी पा करके परेशान है, ये कुर्सी नहीं मिलने से परेशान है राहुल गांधी। ये दोनों अपने तरीके से वो कुर्सी को पा करके और उसको बेहतर से बेहतर राष्ट्र को करने पे लगा हुआ, यद्यपि वो अपने खुद के फायदे भी बहुत देख रहा है। वो कौन सी एक उसकी कंपनी जिससे अपने लड़कियों को लगा करके पाकिस्तान में उसको एक वो मनी का नया तरीका निकाल लिया है, वहाँ से उसको मुनीर को बुला लिया। दुनिया में अमेरिका पहला देश है, उसके बाद चाइना ने भी वही रास्ता अपनाया कि किसी चुने हुए प्रधानमंत्री को न बुलाते हुए, लोकतांत्रिक देश है, अगर कहते हैं पाकिस्तान को, तो वहाँ से प्रधानमंत्री को न बुला करके वहाँ के सेना अध्यक्ष को बुला करके 2-2 दफे उसको रोटी के टुकड़े डाल रहा है अमेरिका, और वो वहाँ से बोलता है कि हम परमाणु बम गिरा देंगे भारत पर। अमेरिका में जाके मुनीर बोलता है, बताइए। लेकिन किसके इशारे बोल रहा है? ट्रंप के इशारे पर। और ट्रंप भी अंदर से ताली बजा के हंस रहा होगा, और मुनीर के ऊपर दुनिया हंस रही है, भारत भी हंस रहा है। तो ये सारी स्थितियां क्यों हो रही है? ये सारी स्थितियां हो रही है कि ट्रंप इस समय अमेरिका को उस गर्त से निकालना चाहता है, लेकिन स्टेप सही नहीं है। बात वही है कि अमेरिका बेसिकली एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, वो पत्रकार भी रहे, इसलिए वो सेंसिटिव सेंसेशन पैदा करते हैं। अचानक कोई सी बात भी बोल दूं कि दुनिया भर में मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, फॉलोअर्स बढ़ने की जगह घट जाते कई बार। वो भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने मैच रहे, मुझे नोबेल, दुनिया का पहला ऐसा मैं क्षमा करना मूर्ख राष्ट्रपति मिला जो अपने लिए नॉमिनेशन करवा रहा है उसके लिए, नोबेल के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार उसको प्राप्त हो। और किससे रिकमेंड करा रहा? मुनीर से जो जहाँ के जिसने भेजे वो 26 आतंकवादी जो हिंदुओं के कपड़े उतार के गोली मारी, और जिसको प्रेरणा देने वाला भी वही बताया जा रहा है मुनीर। उस मुनीर ने नोबेल का शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के लिए रिकमेंड किया। तो वो जो समिति है नोबेल देने वाली, वो मूर्ख होगी क्या? वो ये नहीं देखेगी कि रिकमेंड किसने किया? तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना रेल जैसे अचानक खेत पर चलना शुरू कर ले तो आगे बढ़ पाएगी क्या? ये स्थिति अभी ट्रंप की है, और वो पूरी दुनिया में भी अलग थलग पड़ गए, मजाक के पात्र बन गए। मैंने बहुत पहले भी 1-2 वीडियो ऐसे बनाए थे
कि ये मजाक के पात्र बन चुके हैं और इस गति से आगे बढ़ेंगे तो ये और मजाक के पात्र होते जाएंगे। अमेरिका का भला नहीं होने वाला, अमेरिका का विकास नहीं होगा। ये टैरिफ से वो एक तरफ जा करके और वापस उतना पीछे चला जाएगा जहाँ 150 साल पहले, जहाँ अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद में उसकी यात्रा शुरू हुई थी। भारत से तुम पंगा मत लो भाई। भारत अब मान के चलो कई देशों को अपना बच्चा मान के चल रहा है। ट्रम्प, सीखो, राजनीति सीखना है तो सीखो, राष्ट्र नीति सीखना है, मोदी से सीखो। भारत माता की जय।